नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खौफ। आदित्य कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसके आँख के सामने वो भयानक मंजर तांडव करने लगता। थकी हुई आंखें, बेसुध हुआ शरीर और तड़पता हुई रूह लाचारी की चरम सीमा पर थे। ये हाल पिछले 2 दिन से है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक होना सबके बस की बात नहीं। होनहार छात्र, कामयाब वैज्ञानिक और एक महत्वाकांक्षी इंसान अक्सर अपनी हैसियत भूल जाता है। उसे मजा आता है सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ करने में, जिसे वो खुश होकर रिसर्च कहता है। ऐसा ही कुछ आदित्य करना चाहता था, मगर वो जानता नहीं था कि ये खेल उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगा। कुछ महीनों पहले की तो बात है। आदित्य खुशी से पागल हो रहा था। उसकी सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। उसने चुपचाप अपने आप को इंजेक्शन दिया और बेहोश हो गया। सूरज आर्मी की परीक्षा पास कर यूनिफॉर्म में है और हंसते हंसते अपने भाई को सीने से लगा रहा है। घर खुशियों से झूम उठा है। आदित्य ने जोरों से अपने भाई को गले लगाने की कोशिश की और उसकी आंख खुल गई। वो हैरान हो गया। अस्पताल का बेड, ग्लूकोज की बोतल और आसपास बहुत सारी मशीन। उसे समझ में आया कि वो सपना देख रहा था। उसने अपनी असिस्टेंट को देखा और बड़े अचंभे से पूछा कि वो अस्पताल में कैसे पहुंचा। रोशनी, आपको सचमुच याद नहीं क्या हुआ था? आदित्य, मतलब क्या हुआ था? रोशनी, मैं सोमवार सुबह जब लैब में आई तो आप जमीन पर बेहोश थे। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और आपको अस्पताल लेकर आई। आपकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी और सांस भी रुक रुक कर चल रही थी। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा है कि आप ठीक हैं। 3 दिन से डॉक्टरों की टीम आपको बचाने में लगी है। आदित्य हैरान होकर, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं 3 दिन से बेहोश था? हाँ सर। रोशनी, आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द दे रहा था और नींद आने लगी। चिंटू साइकिल चला रहा था और अचानक से एक कार ने जोरों से टक्कर मारी। वो बेहोश हो गया। एम्बुलेंस में उसे अस्पताल लाया गया। चिंटू बच गया, मगर उससे 6 महीना आराम के लिए कहा गया। आदित्य फिर से चौंक कर उठ गया, पूरी तरह पसीने में नहाया हुआ। इतना बुरा सपना, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य को कभी सपने नहीं आते थे, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद वो जब भी सोता उसे एक नया सपना आता। हर नींद के साथ एक नया सपना। यार, रिश्तेदार, परिवार सारे अपने सपने में आने लगे और हर सपने के साथ एक नई घटना। पहले आदित्य परेशान हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सहज ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करने लगा। वक्त निकलता गया और आदित्य सपनों को सहज समझकर भूलता गया। सफेद शर्ट, ग्रे कोट, बढ़िया परफ्यूम। आदित्य सुबह सुबह तैयार हो गया। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आखिर क्यों ना हो, आज उसके भाई को आर्मी में अफसर की पोस्ट मिलने वाली थी। सूरज के साथ वो आर्मी कैंप पर पहुंचा। जगमगाती रोशनी, बैंड की शानदार आवाज और तालियों के आवाज के बीच सूरज को सम्मानित किया गया। आसपास का माहौल देखकर आदित्य को ऐसा लगा कि उसने ये जगह पहले देखी है, मगर वो जिंदगी में पहली बार आर्मी कैंप में आया था। वो सोचना छोड़ भाई के साथ खुशी महसूस करने लगा। कुछ दिन में सूरज की पोस्टिंग होने वाली थी और आदित्य ने बचे दिन भाई के साथ बिताए। आदित्य अपने काम में था और अचानक से उसे याद आया, आज मिहिर का जन्मदिन है। मिहिर आदित्य का बचपन का दोस्त था और आदित्य कभी उसका जन्मदिन भूलता नहीं। आदित्य ने सब कुछ छोड़कर मिहिर को फोन लगाया। दोस्तों के साथ एक पल दुनिया के सारे गम भुलाने के लिए काफी है। बहुत सारी बातें, पुरानी यादें और मस्ती चली। आदित्य ने पूछा, घर पर सब कैसे हैं? मिहिर, यार, मैंने बताया नहीं, कुछ दिनों पहले चिंटू के साथ हादसा हो गया। किसी कार वाले ने उसकी साइकिल को टक्कर मारी। बहुत ज्यादा खून बह गया था। वो तो एम्बुलेंस आ गई और वो अस्पताल वक्त पर पहुंच गया। अभी ठीक है, लेकिन 6 महीने का आराम बोला गया है। आदित्य वापस हैरान हो गया। उसे हर एक बात याद आने लगी। इंजेक्शन, 3 दिन अस्पताल, सारे सपने और हकीकत में होने वाली घटनाएं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका रिसर्च काम कर रहा है। इंसान अपने दिमाग को इतना तेज कर दे कि उसे भविष्य दिखने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर ये खुशी लंबी नहीं चली। धीरे धीरे सारे सपने सच होने लगे। वो अपनों की खुशियों के साथ साथ दर्द,
चीखें और बेबसी भी पहले ही देख लेता। सब देखने के बावजूद ना वो उसे बदल सकता और नहीं किसको बता पता। आशीर्वाद अभिशाप में बदल रहा था। अब आदित्य हर नए सपने साथ बेचैन और लाचार महसूस कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि इंसान चाहकर भी भगवान नहीं बन सकता। अभी तो उसे सबसे भयानक सपने का सामना करना था जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। आदित्य लैब में काम रहा था और अचानक से धमाका हुआ। वो स्ट्रेचर में लेटे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था और डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर की तरह ले जा रहा था। इस ख्वाब के बाद आदित्य सोया ही नहीं। वो सपने में अपनी मौत नहीं देखना चाहता। उसकी हालात जिंदा लाश की तरह हो गई। उसने अपने आप को घर में बंद कर दिया। वो मरना नहीं चाहता था मगर बगैर सोए कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है। मौत का खौफ मौत से ज्यादा भयानक होता है। अब वो हर पल मर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।